बच्चेदानी के मुंह को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार लेडीज़ इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि बच्चेदानी का मुंह आखिर उनका कब खुला है कब नहीं खुला है। खास करके महिलाओं को अपनी जब साइकिल का अंदाज़ा नहीं लग पाता है, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि उनकी शॉर्ट साइकिल चलती है या फिर नॉर्मल चलती है या फिर लॉन्ग साइकिल चलती है। ऐसे केस में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ कि आखिर ये बच्चेदानी का मुँह कब कब खुलता है। खास करके जिनकी शॉर्ट साइकिल है और जिनकी लंबी साइकिल है उनके लिए ये डे कौन सा होता है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो बच्चेदानी के मुंह को लेके मैंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन नॉर्मल साइकिल के लिए ये बातें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती हैं। उनको ये डिटेक्शन आसानी से हो पाता है कि उनका ओव्यूलेशन कब कब हुआ है। लेकिन अगर आपका ये शॉर्ट साइकिल है, यानी कि आपको कैसे समझ में आएगा कि ये शॉर्ट साइकिल है? जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके बाद से जब ये साइकिल रिपीट होती है, तो ये अगर 24 दिन, 25 दिन, 22 दिन पे अगर ये साइकिल रिपीट हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपकी शॉर्ट साइकिल है। और आपको ये सिर्फ 1 मंथ के ऊपर मॉनिटर नहीं करना है, बल्कि 2 से 3 महीने, 4 महीने आपको रेगुलरली अपने पीरियड की साइकिल को वॉच करना है कि आपकी साइकिल 25 दिन की चल रही है, 24 दिन की चल रही है या फिर 22 या 23 दिन की चल रही है। तो इसको आप शॉर्ट साइकिल में कंसीडर करते हैं। वहीं पर अगर लॉन्ग साइकिल की बात की जाए तो लॉन्ग साइकिल वाली महिलाओं को ये डे उनका 35 से 40 दिन तक भी चला जाता है, यानी कि 35 से 40 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होती है। तो ये समझ जाना चाहिए कि उनकी लॉन्ग साइकिल है। ऐसे केस में आप बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला है ये डिटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सही मायने में अगर देखा जाए तो आपको कैलेंडर का मेथड यूज़ करना चाहिए। चाहे आपकी कोई भी साइकिल लेंथ चल रही हो, नॉर्मल चल रही हो, छोटी हो या लंबी हो, तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से 1 हफ्ता आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। जो शॉर्ट साइकिल वाली हैं उनकी मैं बातें कर रही हूँ कि 1 हफ्ता आपको यूं ही निकाल देना है। लेकिन जो सेकंड हफ्ता होता है उस टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना है। आप चाहो तो अल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान कर सकते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आपके शरीर से अंडा रिलीज हो आपकी गर्भधारण के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएं। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो आपके एग के साथ फर्टिलाइजेशन करके आपकी प्रेगनेंसी को रुकने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। इस बात को आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि आपको ओव्यूलेशन डे का पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओव्यूलेशन के जो लक्षण होते हैं वो सारी महिलाओं के सेम होते हैं, थोड़ा वेरिएट करेगा लेकिन बहुत हद तक ये सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं और सबके साथ ये सिंपल समान चलते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनकी साइकिल छोटी होती है उनके कुछ अलग सिम्टम आते हैं और जिनकी साइकिल लंबी है उनके कुछ अलग सिम्टम है। डे अलग अलग हो सकता है, उनकी जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिम्टम बेसिकली सेम ही रहते हैं। अब मैं लॉन्ग साइकिल की बात कर दूं कि जिनकी लॉन्ग साइकिल है, जैसे मान लीजिए कि 35 दिन पे ये साइकिल रिपीट होती है, 40 दिन पे ये साइकिल रिपीट होती है, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। ये एक सटीक टाइम होता है जिन महिलाओं के लॉन्ग ड्यूरेशन की साइकिल होती है। तो ऐसे केस में आपको कैलेंडर का मेथड इसमें यूज़ करना है और अपने ओव्यूलेशन को प्लान करना है। तो जब अगर आप रिलेशन प्लान करती हैं तो कन्फ्यूज़न इस बात की होती है कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या फिर नहीं खुला है। लेकिन अगर आपको ओव्यूलेशन डे का पता चल जाता है तो ओव्यूलेशन डे एक सटीक टाइम होता है जिस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और उस टाइम पे रिलेशन प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर मैं लॉन्ग साइकिल की स्पेसिफिकली बात करूं तो पहला हफ्ता तो आप निकाल दीजिए कि आपका जिस दिन पीरियड आता है उसके बाद से 1 हफ्ता आप पीरियड्स में रहते हैं और पीरियड का जो 1 हफ्ता होता है उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही दूसरा या फिर तीसरा जो हफ्ता होता है जो लॉन्ग साइकिल वाली होती हैं, तो तीसरे हफ्ते के बाद से आपको अल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान करना है या फिर आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकती हैं। इससे आपके कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे लॉन्ग साइकिल वाले के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पीरियड साइकिल कब रिपीट हो रहा है। और ओव्यूलेशन के बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि बेसिकली बहुत सारी महिलाओं में ये कॉमनली देखे जाते हैं। तो ओव्यूलेशन के सिम्टम को आप ट्रैक करना शुरू कर दीजिए कि अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना है। उसी टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है, जिस समय जो बाहरी मेल के सेल्स होते हैं उनको आपके फैलोपियन ट्यूब तक आने के लिए मदद मिलती है। तो ये जो एंड स्क्रीन पे ये वीडियो की लिंक आ रही होगी कि आपको आपके ओव्यूलेशन का कैसे पता चलेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल सके कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है। चाहे आपकी साइकिल लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या फिर नॉर्मल हो,
जिससे कि आप अपने बच्चेदानी का मुंह जो खुलना है वो प्रक्रिया को भी आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।